हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा 9 नंबर रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। उसका नाम है समान आकृति दोस्तों, ठीक है। इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, जिसमें 3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम चौथी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। पहले मैं आपको इन क्वेश्चन कल को प्रैक्टिस करा दूंगा। इनकी जितनी मैंने चारों एक्सरसाइज कराई हैं दोस्तों, इनके सबके मिक्स क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। वरना आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, सर सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपकी कल प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं सबकी आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना कि सर किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 4 एक्सरसाइज हो गई। आप कभी कंफ्यूज हो कि सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो दोस्तों कल मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। मिक्स क्वेश्चन ले लूंगा मैं चारों एक्सरसाइज के, ठीक है। चारों एक्सरसाइज दोस्तों मिक्स क्वेश्चन करके कल आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम परसों न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 दोस्तों, ठीक है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहां पर जाकर देख सकते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग है, प्ले लिस्ट अलग बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें 3 वीडियो हो चुकी हैं, उनको जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तब दोस्तों, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। दोस्तों चैप्टर से पहले हम निर्देश पढ़ लेंगे इसके। इसमें हमको क्या बताना दोस्तों, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो सर कैसे पूछे क्वेश्चन में, समान गुण कहेगा या क्या बोलेगा, ठीक है। जैसे इस निर्देश को हम देखेंगे, इसमें क्या बोला है, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्नाकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तराकृति दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति के समान गुण उपस्थित हैं दोस्तों। अब हम कहोगे सर समान गुण क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले जो 3 क्लासेस देखी हैं, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया हो क्वेश्चन किस तरीके से दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। इसने कहा है कौन सी आकृति में इसके समान गुण हैं। जिस आकृति में प्रश्नाकृति के समान गुण हैं वो दोस्तों हमको आकृति छांटनी है दोस्तों। क्वेश्चन इस तरीके से भी कह सकता है कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान है दोस्तों। इस तरीके से भी कह सकता है कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान है, यह कह सकता है कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान गुण रखती है दोस्तों, ठीक है। उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इसमें 4 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर वो कहता है कि कौन सी आकृति बिल्कुल प्रश्नाकृति के समान है, मतलब अगर वो कहता है कौन सी आकृति बिल्कुल वर्ड यूज कर सकता है दोस्तों, यह कह सकता है कौन सी आकृति प्रश्नाकृति की बिना दिशा बदले, जैसा आपने पहली क्लास में देखा होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर कहेगा बिना दिशा बदले कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान है दोस्तों, ठीक है। तो जब फिर तो हमको बिल्कुल सेम आकृति छांटनी होगी। जैसे कल मैं आपको सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा प्रैक्टिस से क्वेश्चन कराकर दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान गुण रखती है, वो आकृति दोस्तों हमको छांटनी है। या बोल सकता है कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान है दोस्तों, ऐसे बोलता है ना। तो मान लो समान गुण रखती है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, समान गुण रखती है दोस्तों। आपने कहीं को कहते हुए सुना होगा या तुमने भी कहा होगा दोस्तों, ठीक है। कहीं आपने एक आध लड़का देखा या कोई आपने देखा तो आपने कहा यार ये तो उसकी तरह लग रहा है, ठीक है। उसकी समान गुण है इसके अंदर, ठीक है। जैसे हमने कई आपके यहाँ मैच खेलते होंगे कोई भी, तो मान लो मैच खेल रहे हैं तो आपने कहा यार उसके समान गुण है इसके अंदर, उसकी तरह खेल रहा है ये, ठीक है। उसकी तरह खेल रहा है मतलब गुण उसकी तरह। आपने कई जगह देखा होगा कहते हैं, जैसे कोई आपका रिश्तेदार आया, ठीक है, तो आपने कहा होगा जैसे वो खाना खा रहा है, ठीक है। खाना खाने का भी स्टाइल होता है सबका अलग अलग, अरे यार उसकी तरह गुण है इसके अंदर, ठीक है। उसकी तरह गुण है, वो भी एक गुण है दोस्तों। कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल समान आकृति आपको दे, कोई जरूरी नहीं है समान आकृति आपको दे, ठीक है। गुण भी समान दे सकता है, जिसमें गुण समान होंगे और कह देगा कि इसके समान कौन सी आकृति है दोस्तों, ठीक है। वो जैसे हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है ऐसा क्वेश्चन देखते दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है और पूछे हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं, जब भी वो कहे कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान गुण रखती है या कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के समान है दोस्तों, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कहीं कहे तो आपको सबसे पहले क्या बात याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको प्रश्नाकृति जो दी है उसके समान आकृति इन 4 ऑप्शन में देखनी है, ठीक है। उनके समान आकृति इन 4 ऑप्शन में देखनी है, ठीक है। आपने देखा 4 ऑप्शन में मिल जाती है तो उससे अच्छी बात तो कोई है नहीं, वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्रश्न आकृति के समान आकृति हमको मिल नहीं पाती और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी आकृति इसके समान गुण रखती है या इसके समान आकृति कौन सी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा पहले आपको क्या चेक करना है, प्रश्न आकृति की बिल्कुल समान आकृति आपको देख लेनी है। ठीक है, देखी कोई नहीं मिली तो फिर आपको देखना कहीं इसकी दिशा तो नहीं बदल दी। हो सकता है 90 डिग्री घुमाकर इसको रख दिया गया हो सकता है 180 डिग्री घुमाकर इसको रख दिया गया हो दोस्तों, जो मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ दोस्तों। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो एक लास्ट पॉइंट बचता है समान गुण। ठीक है, उस आकृति के प्रश्न आकृति के समान गुण देखो इन 4 ऑप्शन में, जिस आकृति में होंगे वो हमारी समान आकृति हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे 20, आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला दोस्तों। अगर नहीं होगा तो कल मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराऊंगा, 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या बोला हमें कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के समान गुण रखती है या कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के समान है दोस्तों। ठीक है, जब दोस्तों आपने चारों आकृतियाँ देखी, ऑप्शन नंबर ए देखा, ऑप्शन नंबर बी देखा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों अगर आपने मेरी पहली तीनों वीडियो देखी है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी, आप डायरेक्टली आंसर बता दोगे दोस्तों। ठीक है, आंसर बता दोगे और आपको पता भी चल गया हो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, कौन सा प्रश्न आकृति के समान कौन सी आकृति है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जिसको समझ नहीं आया वो पहली वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने अच्छे से बताया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसको उल्टा ही तो करा गया दोस्तों, इसको उल्टा ही तो करा है और मैंने आपको सब चीज़ सिखा दिया दोस्तों। ठीक है, आपको ऑप्शन काटना है तो आप ऑप्शन नंबर ए को काट सकते हो। ठीक है, क्यों काटोगे कि यार इसके समान कैसा आकृति हो जाएगी, ये देखो यहाँ पर ये हैं, क्या इस आकृति में ये हैं, आपको सर नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं होगा ना दोस्तों। आपको साफ दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा ना, ये वाली लाइन यहाँ पर थी। ठीक है, पर इसमें है नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आपको दोस्तों साफ दिख रहा है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता था दोस्तों। ठीक है, इसके बिल्कुल समान आकृति आपको दिख जाएगी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देख दोस्तों। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के समान गुण रखती है दोस्तों। आपने देखा कि इसके समान कोई सी आकृति है, आपने देखा सर ये तो इसके समान कोई सी आकृति नहीं दिख रही दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते दोस्तों। ठीक है, आपने देखा सर इसके समान तो कोई आकृति नहीं मिल रही, आपने देखा क्योंकि सर ये इस टाइप से बने हुए थे, अर्धवृत्त बने हुए थे, तो इसमें सर कहीं भी अर्धवृत्त नहीं बने हुए, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी आकृति इसके समान होगी। मैं कहता हूँ इसका मतलब हमको इसके समान गुण प्रदर्शित करने चाहिए। ठीक है, कोई सी आकृति में हो सकता है इसके समान गुण प्रदर्शित हो। ठीक है, आपको पता है गुण किस टाइप के होते हैं। ठीक है, आपने अपने आप को यूज भी करते हुए कि यार इसके अंदर तो वाले गुण हैं, इसके अंदर तो उसकी तरह गुण हैं। ठीक है, वही गुण यहाँ पर यूज करने दोस्तों। ठीक है, आपने देखना है कि सर ये दोनों सेम थे और एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ठीक है, दोनों सेम हैं और एक के ऊपर एक रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा सर ये तो आंसर हमारा होगा नहीं, इसका मतलब ये तो इसके समान गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, ये तो होगा नहीं, कोई स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। आपको डी भी काट देना है, आपको सर इसके समान ये भी नहीं होगा क्योंकि एक के ऊपर एक थे सर, ये तो एक के अंदर एक है। ठीक है, इस टाइप से तो नहीं बनना। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए बचा और ऑप्शन नंबर बी बचा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में भी ये दोनों समान हैं और ऑप्शन नंबर बी में भी। दोस्तों मैंने कहा यहाँ पर जब आप देखोगे एक के ऊपर एक है दोस्तों। ठीक है, एक के ऊपर एक है ना, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी इस टाइप क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी कुछ नहीं होते इन क्वेश्चन में, आसानी से सोल्व कर लेता कोई भी दोस्तों। ठीक है, बस प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस कितना करते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, इसके समान आकृति आपको बतानी है। ठीक है, प्रश्न आकृति के समान आपको आकृति बतानी है कौन सी होगी। काफ़ी आसानी से आप बता सकते हो दोस्तों, काफ़ी आसानी से बता सकते हो। तो बताओ इसमें कौन सी होगी दोस्तों। आपने देखना है इसके समान आकृति कौन सी होगी। पहले आपने इसमें देखा कि इसके समान बिल्कुल कोई आकृति है, आपने देखा
एकदम आपकी निगाह चार ऑप्शन पे गई, ठीक है। चारों ऑप्शन पे जब आपकी निगाह गई तो सबसे पहले काम को क्या करना है, बिल्कुल इसकी समान आकृति देखनी है, ठीक है। समान आकृति देखी, नहीं मिली दोस्तों, हो सकता है इसकी दिशा चेंज करके देख लो, फिर इसकी दोस्तों दिशा चेंज करके देख लो। पहले 90 डिग्री घुमाकर और इस टाइप से घुमाकर तो कोई आकृति नहीं दे रखी दोस्तों। जब आपने घुमाकर देखा तो आपको एक आकृति मिल गई, ठीक है दोस्तों। आपको ऑप्शन नंबर डी आकृति मिल जाएगी। आप इसको घुमाकर देखोगे, ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आकृति आपको मिल जाएगी। आप घुमा सकते हो दोस्तों, पहले मैं आपको 3 वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो इसके समान गुण है ही नहीं दोस्तों। बी भी नहीं होगा, आपको साफ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करा चुका हूँ, इसमें बार बार मैं बताऊंगा नहीं दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया है, पहली वीडियो में आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही मैं करा चुका हूँ, ठीक है। पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा और आप डायरेक्टली इसका आंसर भी बता रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी, क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, आप बताओ। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो जल्दी बताओ इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बताने की जरूरत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, कोई ये मत कहना कि सर आपने कराया है। नहीं, मैंने दोस्तों कराया है ये पहले क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी है, अगर नहीं आपको पता तो हम यहाँ पर देख लें, ठीक है दोस्तों। इसके समान गुण देखना है, इसके समान आकृति हमको छांटनी है दोस्तों। इस प्रश्न आकृति की समान आकृति हमको छांटनी है दोस्तों। मैंने क्या बताया, पहले देख लो बिल्कुल इसके समान आकृति कोई है या नहीं दोस्तों। जब हमने देखा तो आपने देखा ये बिल्कुल आमने सामने थे दोस्तों, तो आपने देखा किस ऑप्शन में बिल्कुल आमने सामने हैं दोस्तों। आपने देखा ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ये कोई आमने सामने है दोस्तों, ये नहीं पूछा। यहाँ पर देखेंगे ये आमने सामने दोस्तों, ठीक है, एक दूसरे के सामने ये हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, दिख रहा है आपको साथ दोस्तों, ठीक है। अब ये भी नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। आप कहोगे सर ये तो आमने सामने हैं दोस्तों, आप कहोगे ये तो आमने सामने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में मत फंस जाना, ठीक है। कभी मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दो, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या देखना आपने, इसमें आपको अच्छे से बता देता हूँ। कभी आप कहो सर ये भी तो इसके समान है, ये आपस में आमने सामने दोस्तों, आमने सामने है। देखो क्या अंतर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले क्या करना आपको दोस्तों। आपने देखा ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर थी दोनों, ठीक है दोस्तों। तो ये भी तो इसी जगह होने चाहिए, ऐसा थोड़ी ये यहाँ पर पहुँच गई इसकी जगह, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब ये आकृति घूमी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर ये आकृति दोस्तों घूमती, ठीक है, ये आकृति घूमी नहीं है दोस्तों, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है दोस्तों, चलो सेम है, यहाँ पर मान लिया सेम है दोस्तों। तो ये आपस में चेंज कैसे हो गई, जब घुमाई नहीं गई आकृति हुए तो ये आपस में चेंज कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप खुद सोचो अपने दिमाग से, आपको साफ पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये नहीं होगा, मैंने क्या बताया था आपको, इसको घुमा कर देख लेना दोस्तों। मैंने आपको बताया है और आपने मेरी पहली वीडियो देखी है अच्छे से, मैंने आपको सब वीडियो में समझाया दोस्तों, ठीक है। पहले इसकी समान आकृति देखनी है, अगर नहीं मिलती कोई तो इसको क्या घुमाना, पहले 90 डिग्री घुमा लेना है, फिर देखना है कोई आकृति मिलती है क्या समान। अगर नहीं मिलती फिर 90 डिग्री घुमा लेना दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले, मैंने आपको बताया था, पेपर में बनाकर भी आप घुमा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चित्र को बनाने में, 2-3 सेकंड लगते हैं, काम खत्म दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आप इसको घुमाओगे ना 90 डिग्री तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का बताना दोस्तों, ठीक है। 5 के समान कौन सी आकृति है, ठीक है, 5 के समान कौन सी आकृति है, या प्रश्न आकृति के समान कौन सा गुण रखती है, कौन सी आकृति रखती है दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्टली बता सकते हो इसको, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको तो कोई भी बता सकता है। आपने कहा सर 4 बिंदु थे, 4 बिंदु हमने देखा, ऑप्शन नंबर बी में ही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही आकृति समान गुण रखती है दोस्तों, एक ही आकृति समान गुण रखती है दोस्तों, वो कौन सी आकृति है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारी वो आकृति है जो इसके समान गुण दोस्तों रखती है, ठीक है। आप देख सकते हो
कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं आनी चाहिए दोस्तों, किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे ना, फिर आपके दिमाग में एकदम इतनी छोटी सी चीज़ से आप पहचान लोगे दोस्तों, इतनी छोटी सी चीज़ से आप पहचान लोगे कि इसके समान गुण रखती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो आप देखोगे इसको जो है, इसको इसने, ठीक है, इसको बाहर की तरफ बना दिया, ठीक है, और इसको एक को अंदर की तरफ रख दिया, और इन 4 बिंदु थे, 4 बिंदु ये थे, 4 ही बिंदु दोस्तों इसमें हैं। इसके मतलब आप कह सकते हो कि सर ये तो इसके समान गुण रखती है, ठीक है, आपको देखते ही पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके समान कौन सी आकृति होगी? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। आप बता सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर हम तो देखते ही बता सकते हैं। मैं कहूँगा कैसे बताओगे? आप कहोगे सर एक तो ये इस टाइप का जो है, ये इस टाइप का दोस्तों, इस टाइप का आपको दिख जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, क्या और भी कुछ समान गुण रखता है ये? आप कहोगे सर हाँ, 1-2 बिंदु इसमें थे, 2 बिंदु इसमें हैं, और ये भी बिल्कुल समान बना हुआ है। इसका मतलब आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा समान गुण कौन सा रखता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है इसके समान कौन सी आकृति है, ठीक है। इसके समान कौन सी आकृति इसके समान गुण रखती है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी आसानी से बता सकते हो दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, आपको पहले देखना है इसके समान कौन सी आकृति छांटनी है दोस्तों। सबसे पहला काम क्या है? बिल्कुल इसके समान आकृति देख लो कोई सी है या नहीं। आपने देखा सर बिल्कुल इसके समान तो आकृति नहीं है, इसका मतलब दोस्तों हम देखेंगे, क्योंकि आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। सर इसको घुमाएंगे तब भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइप का दोस्तों किसी में भी नहीं है, ठीक है। इस टाइप का किसी में भी नहीं है, इसका मतलब घुमाने से भी आकृति नहीं बनी है दोस्तों, ठीक है। घुमाने से भी आकृति नहीं बनी है, इसका मतलब हमें गुण देखने होंगे, इसके समान कोई सी आकृति में गुण है, ठीक है। इसके समान कौन सी आकृति में गुण है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा कि सर एक तो ये था, ठीक है, आयत था, और एक त्रिभुज था, ठीक है। एक आयत था, त्रिभुज था। आपने देखा सर ऐसे तो किसी ऑप्शन में नहीं। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों आकृति अलग नहीं, दोनों आकृति अलग है ना, ये आयत है दोस्तों, ये त्रिभुज है, ठीक है। दोनों आकृति अलग अलग हैं, आपको सर अलग अलग हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों त्रिभुज हैं, इसका मतलब दोनों आकृति सेम तो होनी नहीं थी। दोनों आकृति सेम नहीं है ना, दोनों आकृति अलग अलग है ना, इसमें दोनों आकृति अलग अलग हैं। इसका मतलब ये तो इसके समान गुण रखती नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोनों आकृति सेम है दोस्तों, इसका मतलब ये भी गुण नहीं रखती इसके समान दोस्तों। इसमें दोनों आकृति सेम है, इसके समान ये भी गुण रखती नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक ही आंसर बनता है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों आकृति इसमें अलग अलग हैं दोस्तों, इसका मतलब ये इसके समान गुण रखती है दोस्तों, ठीक है। आसानी से हम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी में, ठीक है। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आसानी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? आपको डायरेक्टली पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। मैं कहता हूँ अगर आप 4 वीडियो देख लेते हो ना, चारों दोस्तों, किसी भी एग्जाम में बैठे ना, कहीं भी दिक्कत नहीं है, अगर अच्छे से समझ लेते हो तब दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है इसके समान कौन सी आकृति होगी दोस्तों। बता सकते हो क्या? कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं थी इसमें, तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं थी दोस्तों। आपने देख लेना पहले दोस्तों, इसके बाहर ये थे इस टाइप के, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। इसके समान आकृति हमें लगना चाहिए कि यार आकृति जो बनेगी ऑप्शन नंबर ए बनेगी या ऑप्शन नंबर डी बनेगी, इसके समान आकृति दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये तो बनेगी नहीं, ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखना है यार इसके अंदर ये भी हो रहे थे इस टाइप के त्रिभुज बनने थे इसके अंदर, तो दोस्तों इस टाइप के त्रिभुज बनने थे, इसका मतलब कुछ तो बन रहा था। तो आपने देखा सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं बन रहा, इसका मतलब दोस्तों ये इसके समान आकृति नहीं लग रही हमें दोस्तों। हमने देखा ऑप्शन नंबर डी, सर इसके अंदर ये बनने थे, इसका मतलब ये आकृति इसके समान गुण रख रही है, कुछ तो इसके समान गुण रख रही है ना इसके अंदर भी, क्योंकि आप देखोगे इसके बाहर ये लगे हुए थे, ठीक है, और कुछ ना कुछ आकृति अंदर थी दोस्तों, ठीक है। आपने देखा ऑप्शन नंबर डी में इसके बाहर ये लगे हुए थे और कुछ ना कुछ आकृति अंदर थी दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब इसके समान आकृति दोस्तों आपको लगना चाहिए, ठीक है। इसके समान कौन सी आकृति होगी? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आकृति इसके समान हो जाएगी। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप एक बार समझ जाओगे ना दोस्तों काफ़ी, क्योंकि इतने सारे रूल निकल जाते हैं, फिर आपके दिमाग में इतनी सारी इमेज बन जाएंगी कि आप खुद ही पहचान लोगे। आप कहोगे सर 1 2 3 4 ये थे, 4 इनके अंदर त्रिभुज थे, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये हैं और 5 इसके अंदर ये हैं, 2 3 4 5। तो आप पहचान सकते हो ना किसी तरीके से भी, बस आपको तरीका आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूँ बस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी टाइप से बन सकता हो, ये हो सकता है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ना मिले वहाँ पर, हो सकता है इसी टाइप का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल जाए, बहुत रेयर चांस होते हैं, वरना किसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए दोस्तों, आसानी से कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है दोस्तों, ठीक है। आपने क्या देखा, इसके समान आकृतियां आपको बतानी है दोस्तों, ठीक है। पहले आपने देखा बिल्कुल इसके समान कोई आकृति है, आपने देखा सर बिल्कुल इसके समान तो कोई आकृति नहीं है। मैं कहता हूँ क्या इसको घुमाने के बाद कोई आकृति मिल रही है, घुमाकर देखो, घुमाकर देखो क्या इसके समान कोई आकृति मिल रही है। आपको ऐसे घुमाएंगे तब मिल सकती है, ठीक है, तब मिल सकती है, आप घुमाकर दोस्तों देख सकते हो, ठीक है, घुमाकर देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप घुमाओगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने दोस्तों आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया दोस्तों, ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो 2 क्वेश्चन इसमें सेम मिल गए पहली वाली वीडियो से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आप इसको घुमाकर देख सकते हो। पहले 90 डिग्री घुमाया, कोई आकृति मिली तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं मिली तो एक बार और 90 डिग्री घुमा दो, क्योंकि आपको लग रहा है ना इसके समान आकृति कौन सी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना तो आप डायरेक्ट आप देखोगे सर ये तीनों जो हैं, आपने देखा एक ही तरफ की दिशा हो रही है इनकी, ठीक है, एक ही तरफ को दिशा है, आपने देखा एक ही तरफ को मुंह हो रहा है ना इन तीनों का, आपका उससे बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ऐसी आकृति छाड़नी है जिसमें एक ही तरफ को तीनों का मुंह हो रहा हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी एक ही आकृति है, एक ही आकृति है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगर आकृति आप देखोगे तो दोस्तों और आकृति में ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, डायरेक्ट पहचान सकते हो दोस्तों, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके माइंड में इतनी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा दोस्तों, और इतनी आसानी से आप पहचान लोगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, काफ़ी इसी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसानी से आप इसको बता सकते हो, ठीक है, अगर आप मेरे पहली वाली वीडियो देख रहे हो तब आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है इसके समान कौन सी आकृति होगी, ठीक है, इसके समान कौन सी आकृति होगी दोस्तों। आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा है, बिल्कुल इसके समान आकृति देखनी है, क्या कोई से ऑप्शन में है, आपने कहा सर बिल्कुल इसके समान आकृति तो कोई नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूँ, फिर आपको क्या इसको 90 डिग्री घुमाना, ठीक है, 90 डिग्री घुमाकर क्या कोई आकृति मिल रही है, 90 डिग्री घुमाने के बाद कोई आकृति मिल रही है, आप कहोगे सर 90 डिग्री घुमाने पर मिल रही है नहीं, ये बताओ मुझको, आप कहो सर नहीं मिल रही, मैं कहूँ फिर 180 डिग्री घुमाओ, 180 से नहीं मिले फिर 270 घुमाओ, ये घुमाकर कोई सी आकृति मिलती है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो हो सकता है इसके गुण समान हो, ठीक है, पहले तो आपको वही काम करना है, पहले इसके समान आकृति देखनी है, फिर घुमाकर देख लेना, ठीक है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर हमको निकालना है दोस्तों, ठीक है। फिर आपको घुमाकर देखा तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा, अगर तब नहीं मिलता तो आपको समान गुण देख लेने हैं, ठीक है, समान गुण देख लेने हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने देखा जब आपने घुमाया दोस्तों तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप घुमाकर देख सकते हो, ठीक है, आप घुमाकर देख सकते हो, और घुमा भी नहीं रहे तो आपको इतना आइडिया खुद हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं घुमाता हूँ तो मुझे पता है ये मेरे ये एक साथ रहेंगे दोस्तों, ठीक है, ये तीनों एक साथ तो रहेंगे ना, तीनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ अगर मैं घुमाता हूँ तो ये एक साथ तो रहेंगे ना दोस्तों, एक साथ ही रहेंगे ना, आपको उससे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आने की इसमें, तो ये तो साथ ही रहने हैं। तो दोस्तों आप ये बताओ मुझको किस आकृति में ऐसा है, आप कहोगे सर इस आकृति में ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इन तीनों को देखो यहाँ पर, और दोस्तों इसमें देखो, ठीक है, ऐसी ऑप्शन नंबर सी में नहीं मिलेगा, डी में नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो एक ही आंसर मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 में का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसानी से आप पहचान सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके समान कौन सी आकृति है दोस्तों, इसके समान कौन सी आकृति है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आरआरबी टिकट कलेक्टर में दोस्तों, ठीक है, टिकट कलेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके समान आकृति ऑप्शन नंबर ए तो आपको बेसिक काट देना देखती, क्योंकि आपने देखा कि सर ये इसके अंदर थे और इसमें देखा हमने इस टाइप के थे, इसके मतलब कुछ हमें जच नहीं रहा ये, ठीक है, ये कुछ जच नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। आपने देखा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आपने देखा ये सर इस टाइप का था, ये तो हमें कुछ जच नहीं रहा। और आपने देखा ये सर ये 1 2 3 4 दोस्तों, ये 3 एक साथ कहाँ से आ गए सर, ये तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसका मतलब सर ये भी कोई इसके समान गुण नहीं रख रहे। दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर सी में देखा दोस्तों, सी में देखा आपने, इस पर ध्यान दिया दोस्तों, ये कहाँ से बन गया, ठीक है, ये तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, इसका मतलब इसके समान गुण तो ये रख नहीं रहा दोस्तों, ठीक है, इसके समान गुण नहीं रख रहा। और आप इसके दोस्तों आप फिर ऑप्शन नंबर डी पर जाते हो, ऑप्शन नंबर डी पर जाते हो, आपको पता चला सर ये तो ठीक है यहाँ भी, और सर यहाँ भी ठीक है, सर यहाँ भी ठीक है, इसका मतलब दोस्त सर इन्होंने इन आपस में चेंज करा, बस इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पर गुण तो समान है ना, इसके गुण तो समान है, आपका सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, आपको देखते ही ये पता लग जाएगा किस ऑप्शन में है। आप देखो सर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसके बिल्कुल आपको ये दिखा है सर ये है, और आपको ये भी दिख गया, आपको दिखा सर ये तो बिल्कुल ही समान है, आपको सर ये तो बिल्कुल ही समान है, इसका मतलब पहले ही ट्रिक हमारी काम कर गई दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, पहला काम क्या करना है दोस्तों, इसके समान आकृति बतानी है ना हमको। सबसे पहला काम है हमारा बिल्कुल इसके समान आकृति हमको देखनी है, कोई आकृति है, आपने कहा सर बिल्कुल इसके समान तो आकृति नहीं है, ठीक है, इसके समान बिल्कुल आकृति नहीं है, इसका मतलब इसके समान गुण रखती होगी, आप कहोगे सर हो सकता है, बिल्कुल इसके समान नहीं, आप कहोगे सर घुमा के देखेंगे तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि घुमाकर मिल सकती है या नहीं आकृति, ठीक है, घुमाकर मिल सकती है या नहीं आकृति, क्योंकि इतना तो सबके अंदर कॉमन सेंस होता है यार, ठीक है, इतना तो सभी के अंदर होता है दोस्तों। जब आपने देखा तो दोस्तों आपने बी को तो देखते काट दिया और दोस्तों ए को देखते काट दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये था, दोनों आकृति इसके अंदर अलग अलग हैं दोस्तों, अलग अलग आकृति है ना। तो दोस्तों आप जाते हो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर डी और सी पर जाने से पहले इसमें देखना कौन सी ज़्यादा समान है इसके, ठीक है। तो आपने देखा सर ये वर्ग था और ये था दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों हैं, वर्ग को थोड़ा छोटा कर दिया बस इतना करा इन्होंने दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, मैं 80 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिए हैं दोस्तों। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इसके समान कौन सी आकृति होगी दोस्तों, ठीक है, आपने देख लेना इसके समान कौन सी आकृति होगी। आपने देखा सर ये भी और ये दोनों सेम आकृति हैं, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, इसके समान बिल्कुल आकृति देख लेनी कोई सी है या नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल इसके समान तो आकृति है नहीं, इसका मतलब अगर मैं इसको घुमाकर भी देखता हूँ 90 डिग्री 180 या कुछ भी घुमाता हूँ दोस्तों, तो मुझे आकृति नहीं मिलने वाली, ठीक है, क्योंकि इसके समान कोई आकृति दी ही नहीं है दोस्तों इसमें। तो आपको ये बात तो क्लियर हो जाती है, ठीक है, ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब हमको पता चलना चाहिए कि सर इसके समान कोई ना कोई आकृति में गुण है, हो सकता है किसी आकृति में इसके समान गुण हो। मैं कहता हूँ हाँ यही तो देखना है दोस्तों। आपने देखा ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। आप कहोगे सर हो सकता है, ये भी आकृति ये दोनों सेम थी, यहाँ भी दोनों आकृति सेम है। मैं कहता हूँ अच्छा आगे चलना। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा, यह आकृति अलग है, यह आकृति अलग है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई में कहते हो आप सर कौन सा आंसर होगा। मैं कहता हूँ आपसे एक तो ये सीधी थी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे आपने देखा ये सीधी आकृति थी, फिर इसको क्या कर दिया तिरछा कर दिया दोस्तों, ठीक है, इसको फिर घुमा दिया 90 डिग्री,
क्लियर है। तो दोस्तों ऐसा किस ऑप्शन में है आपका क्वेश्चन, ऐसा तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, ऐसा तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों, ठीक है, इस टाइप का तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। कितने क्वेश्चन करा दिए मैं, शायद 74 क्वेश्चन के आसपास आपको करा चुका हूँ, चारों एक्सरसाइज मिलाकर दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ चेक भी कर लेता हूँ, आपके कुछ समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, ठीक है। कल तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये सब क्वेश्चन मिक्स करने के बाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और मुझे आंसर अभी बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। अपनी रफ कॉपी तो आपके पास होगी, ठीक है, और आपको कमेंट किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मान ला आपके 15 का आंसर आया, 15 का बी आया दोस्तों, तो आपको ऐसे लिख देना 15 का बी, 16 का सी, इस तरीके जो भी आपका आंसर आए, ठीक है, जो भी आंसर आए उस तरीके से लिखना है, एक ही कमेंट करना है, ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। कभी अलग लिखो 15 का ए, 16 का बी, इस तरीके से ना लिखना, ठीक है। एक ही कमेंट में आपको लिख देना 15 का बी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का ये, जो भी कुछ है दोस्तों 20 क्वेश्चन तक आपको आंसर देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कमेंट कर देना दोस्तों। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी आंसर आपका गलत होता है तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपने आप करना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सीपीयू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों ये भी एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको अपने आप करना है, ठीक है। प्रैक्टिस काफ़ी करा दी है मैंने, जब आप अपने आप करोगे जब भी आप एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको अपने आप करना है, इसके समान आकृति आपको बतानी है, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी दोस्तों आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको अपने आप करना है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी सारे वही क्वेश्चन है जो आपने अभी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको अपने आप करना है, ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसको प्रैक्टिस में शामिल कर लूँगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में शामिल कर लूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके समान आकृति आपको बतानी है, ठीक है, इसके समान आकृति कौन सी होगी, ठीक है, इसके समान आकृति कौन सी होगी आपको बतानी है। काफ़ी जी क्वेश्चन है, कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।